स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडियन ओशन को भारत अपना एरिया ऑफ इंफ्लुएंस मानता है और चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के तहत भारत को एनसर्कल करने का प्रयास कर रहा है और उसका प्राइमरी मोड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके जरिए जो चाइना के पास पैसा है उसका इस्तेमाल करके हमारे अराउंड जितने देश हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हाई डेट गेम खेल रहा है। यानी श्रीलंका में आपने देखा ही होगा, सुना ही है आपने कि हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा उधार दिया, श्रीलंकन गवर्नमेंट उसको चुका नहीं पाई तो उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट अपने पास रख लिया। अब ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इंडिया wants less and less interference of China in Indian warm waters. अब भारत सरकार की भी एक लिमिट है, एक फाइनेंशियल क्षमता है इंटरवीन करने की, लेकिन भारत सरकार के पास अदानी और अंबानी जैसे बिजनेसमैन भी हैं जिनकी फाइनेंशियल साख बहुत ज्यादा है। तो इनडायरेक्टली टुडे इंडिया इज यूजिंग Adani to counter China in places such as Sri Lanka. How it is happening, why it is happening, that is what we are going to understand today in this video. Hello friends and a very warm welcome to all of you to Study IQ. मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम अदानी जी का उपयोग मोदी जी कैसे कर रहे हैं चाइना को टैकल करने में श्रीलंका में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल करना ना भूलें। 9th फाउंडेशन बैच है, इसकी क्लासेस 30 नवंबर से चालू हो रही हैं। सुबह का बैच है 8 AM से इसकी क्लासेस चालू होंगी। इसमें सारी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी, जिसमें टीचर आपको क्लास में लाइव पढ़ाएगा और आपके डाउट्स भी रिजॉल्व करे जाएंगे लाइव, ऑडियो वीडियो दोनों माध्यम से। लाइव क्लासेस के बाद वही क्लासेस आपको 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे कोर्स का एक खास एस्पेक्ट है मेंटरशिप। इसमें आपको हर बच्चे को एक मेंटर असाइन किया जाएगा जो उस बच्चे को थ्रू आउट देयर जर्नी प्रिपरेशन में, जब तक आप इस कोर्स में एनरोल्ड हो, आपको गाइड करेगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई डाउट है तो रिजॉल्व होगा क्लास के बाहर, आंसर कैसे लिखना है, कॉन्स्टेंटली आपको ट्रैक करेगा ताकि आपकी पढ़ाई ट्रैक पे चले। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो यूज करिए कोड KP Live और इसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको। 24,499 की जगह 19,000 रुपए में यह कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसमें एडमिशन ले लीजिए। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां और यहां फॉलो कर सकते हैं। सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सेशन की PDF भी मिल जाएगी। अब देखिए ये खबर क्यों निकल कर आई है कि मोदी जी अदानी जी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। तो उसकी खबर ये इसलिए है कि नॉर्दर्न श्रीलंका में जो कोस्टल वाटर्स है उसमें एक जगह है पोनेरियन, ये जगह है पोनेरियन, जो बहुत ही करीब है इंडिया के सदर्न टिप से, लेकिन श्रीलंका में आता है। वहां भारत के और एशिया के और दुनिया के, भारत के और एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं गौतम अदानी और दुनिया के सेकेंड बिग मोस्ट रिच पर्सन है अदानी। तो उनने को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक रिन्यूएबल पावर प्लांट लगाने का वहां कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसकी वजह से वो ये जो बिग गेम चल रहा है एशिया पैसिफिक में इंडिया और चाइना के बीच में, जो पॉलिटिकल क्लैश है, जियो स्ट्रैटेजिक क्लैश है, उसमें सेंटर स्टेज पे डाल दिया है अदानी को। अब देखिए श्रीलंका इस समय क्या है, जब से श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, तब से का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। उसका एक कारण क्या है कि श्रीलंका ने चाइना से बहुत ज्यादा डेट ले लिया,
उधार लिया जो वो चुका नहीं पाया, एक कारण वो भी है। तो इस सिचुएशन में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ श्रीलंका में, तो अब इंडिया दोबारा से री इंगेज कर रहा है श्रीलंका के साथ, ताकि चाइना का इंफ्लुएंस जो उसके आइलैंड लेबर पे है उसको कम किया जा सके। क्यों? क्योंकि एक तो ये इंडियन ओशन है, तो इंडिया डजंट वांट चाइना टू come and dominate the Indian Ocean. It is Indian influence area. India wants its influence to be maintained. और वो encircle नहीं होना चाहता. China is trying to encircle, string of pearl strategy. और India is seen as a global rival to China. China acknowledges it. So it wants to show India its place. Now India wants to counter that. So that is why India is re-engaging with श्रीलंका टू काउंटर चाइनीज इंफ्लुएंस इन श्रीलंका, बिकॉज जो श्रीलंका के पास से इंटरनेशनल सी लेन्स भी जाती हैं, जहां से मोर देन 40% इंटरनेशनल ट्रेड दुनिया का होता है, तो हमें फ्री ट्रेड चाहिए, तो उसके लिए भी हमें काउंटर करना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, भारत में एक आम परसेप्शन ये है कि अदानी जी मोदी जी से बहुत करीब है, तो परसेप्शन नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। करीब हैं तो भी क्या प्रॉब्लम है, नहीं है तो भी क्या प्रॉब्लम है। भारत का राष्ट्रीय हित सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कई थिंकर्स का, कई जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना है कि इंडिया के जो कैश काउ हैं, जो सबसे अमीर आदमी है अदानी जी, उनका इस्तेमाल इंडिया कर रहा है अनऑफिशियली चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना का वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके जरिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, हमारे रीजन में, जिसकी वजह से उन देशों के ऊपर डेट चढ़ रहा है। आपने हाल ही में खबर सुनी होगी, केनिया में एक रेलवे स्टेशन का भी बवाल हुआ, हाई इंडेटेडनेस की वजह से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से। उसका इस्तेमाल करता है चाइना, पहले इन्वेस्ट करता है, हाई रेट पे लोन देता है, फिर आप लोन चुका नहीं पाते हो तो वो चीज जो बनाई है वो ले लेता है आपसे। तो कोई भी ये पसंद नहीं कर रहा है, तो यहीं इंडिया आ जाता है। अब देखिए, भारत सरकार की समस्या ये है कि भारत सरकार के पास कोई अनाप शनाप पैसा तो है नहीं जैसे चाइनीज गवर्नमेंट के पास है, तो इंडिया हैज टू स्ट्रेटेजिकली यूज इट्स रिसोर्सेस। जब आपके पास दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी है, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, इट इज यूजिंग मिस्टर अदानी इन नेशनल इंटरेस्ट टू काउंटर चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बाय पुशिंग अदानी ग्रुप टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज कंट्रीज। और उनका फायदा भी होगा। देखिए, एक तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, दूसरी एक इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो उनका भी फायदा है, स्ट्रैटेजिक भी हमारा फायदा है, ठीक है। और यह माना जा रहा है कि जिस जिस देश के साथ भारत सरकार के मधुर संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, वहां अदानी जी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पाना आसान होगा। जैसे अफ्रीका में, साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, जहां जहां वो जा सकते, क्योंकि देखिए अदानी ग्रुप का जो पूरा बिजनेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड है। ही हैज एक्सपीरियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर। मोस्ट उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया में है। नाउ ही इज डाइवर्सिफाइंग। तो अगर हम डाइवर्सिफाई कर ही रहे हैं तो साथ में साथ नेशनल हित भी सर्व हो जाए, बिजनेस भी हो रहा है और नेशनल इंटरेस्ट भी सर्व हो रहा है, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। सो जहां जहां गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अच्छे मधुर संबंध हैं, वहां अदानी ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट पा सकता है और चाइना को कंपटीशन से बाहर कर सकता है, जिसकी वजह से भारत का नेशनल इंटरेस्ट भी सर्व होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास फाइनेंशियल पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करो। तो अदानी ग्रुप इज काउंटरिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इजराइल, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया में भी कर सकते हैं हम, अदर साउथ एशियन कंट्रीज में भी कर सकते हैं हम, अफ्रीका में भी कर सकते हैं हम ये चीज। तो अदानी जी का ही फायदा और नेशन का भी फायदा। जैसे सबसे ज्यादा ये टेंशन प्ले आउट कर रहा है श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा नेबर है जी। इट्स लाइक अगर चाइना आ गया वहां, जैसे हमारे पैर में फांस गड़ जाती है उंगली में तो बहुत दर्द होता है, तो अगर चाइना वहां डोमिनेट करेगा हमारे सदर्न वाटर्स में, तो इंडिया विल बी वेरी वरीड।
अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना एक स्पाई शिप हम्बनटोटा पे डॉक किया था, तो इंडिया प्रोटेस्टेड, उसके बावजूद भी वो डॉक किया। तो ये समस्या है कि नहीं है? तो ब्लूमबर्ग न्यूज का ये मानना है कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स अदानी जी अब डिफरेंट कंट्रीज में कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका में कर रहे हैं, इट इज बेसिकली इन ट्यून विद द मोदी गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन. So it is serving both business as well as national objective at the same point of time. ठीक है? जैसे अक्टूबर लास्ट ईयर में एक पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था $750 मिलियन का, कोलंबो. वो पहले चाइनीज को दिया जा रहा था, बाद में चाइनीज से लेकर अदानी जी को दिया गया. सो ये एक रेयर एग्जाम्पल है कि जहां चाइनीज कंपनी को एक इंडियन कंपनी ने बीट कर दिया, और ये सरकार नहीं कर पाती, प्राइवेट सेक्टर अदानी जी कर पाए हैं, क्योंकि ही हैज द फाइनेंशियल वेयर विद ऑल. ठीक है? नाउ विच हैज फंडेड एवरीथिंग. देखिए, चाइनीज जो गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनियां हैं, उसने रोड से लेकर पोर्ट से लेकर हर तरीके के प्रोजेक्ट को फ्यूल किया है, लेकिन वो जो उनका मॉडल है वो डेट फ्यूल्ड है, कि उधार देते हैं, सड़क बनाना है उधार ले लो, पोर्ट बनाना है उधार ले लो, तुम उधार नहीं चुका पाए तो तुम्हारा पोर्ट हमारा, तुम्हारी सड़क हमारी, और साथ ही साथ पेनल्टी दो. लेकिन भारत का ये नहीं है. भारत कहता है ठीक है, हम आएंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे, वहां बनाएंगे, उस इन्वेस्टमेंट से हम पैसा अपना निकाल लेंगे, लेकिन डेट फ्यूल नहीं करेंगे. साथ ही साथ 500 मेगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का प्रोजेक्ट, जो अभी बात करें हमने, पुनरियन मन्नार एरिया में मिला. तो ये कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें श्रीलंका में अदानी हैज बीन पुश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस, टू बेसिकली रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन इंडियन वार्म वाटर्स विच इन इंडियन ओशन. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया इज वरीड अबाउट चाइनीज एक्सेस टू इंडियन ओशन, और वो एनसर्कलमेंट हो रहा है पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट, म्यांमार में बना रहे हैं सितवे, फिर यहां बांग्लादेश में बना रहे हैं, फिर हम्बनटोटा इधर. तो चारों तरफ से हमको एनसर्कल करने की कोशिश हो रही है. तो इंडिया भी तो काउंटर करेगा ना. तो इंडिया अगर फाइनेंशियली गवर्नमेंट बाउंस काउंटर नहीं कर सकता, तो अपने प्राइवेट सेक्टर का यूज कर रहा है, हम अपने सॉफ्ट पावर का यूज कर रहे हैं. तो अदानी हैज सप्लांटेड चाइना सोलर पावर प्रोजेक्ट. ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है भारत का. अदानी इज द कैश पर्सन. उनका इस्तेमाल नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, चाइना को काउंटर करने के लिए. ठीक है? अगर हम चाइना की बात करें, देखिए आजकल आप अदानी जी के स्टेटमेंट देखें तो ही हैज पब्लिकली स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग चाइना एंड देयर एक्टिविटीज. व्हाई इज ही डूइंग दैट? बिकॉज ही इज ट्राइंग टू काउंटर चाइना. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर में सिंगापुर में, उन्होंने खुलकर बोला कि चाइना विल इंक्रीजिंगली बी आइसोलेटेड विद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फेसिंग रेजिस्टेंस. क्योंकि दूसरे देश देख रहे हैं कि दूसरे देशों में क्या हुआ, तो अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट से डर रहे हैं दूसरे देश. जैसे एग्जांपल, श्रीलंका में चाइनीज डेट कितना है भाई? 2010 में लगभग 9% था, और 2021 में ये 20% हो गया. 11% डेट बढ़ गया, तो चाइना के डेट के तले श्रीलंका दब गया. तो ये समस्या किसको पसंद है? तो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर साउथ एशिया में फनल किया है चाइना को इंडिया को काउंटर करने के लिए, और जिसकी वजह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुआ. वहां खाना नहीं था, फ्यूल नहीं था, मेडिकल पावर शॉर्टेज नहीं था. जब वहां समस्या हुई तो चाइना कोई मदद करने नहीं आया, तब इंडिया गया उनके पास उनकी मदद करने के लिए. श्रीलंका को $4 बिलियन का एड दिया, क्रेडिट लाइन दिया कि भाई ठीक है, आपको समस्या है, हम आपके नेबर हैं, एक पड़ोसी ही पड़ोसी का दर्द समझेगा, तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं. तो इस हेल्प भारत इसलिए नहीं कर रहा है कि उसका कोई, ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज भी है, लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी है उसमें, कि हम चाइना को नहीं चाहते अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में वो आए. तो इंडिया आया मदद करने, चाइना तो नहीं आया. तो जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी तो अचीव हो रहा है यहां, कि वहां के लोग चाइना को पसंद नहीं करेंगे.
हाउ मच चाइना ओज टू अदर कंट्रीज, देखिए चाइना को हाउ मच श्रीलंका ओज टू अदर कंट्रीज, चाइना को 10%, जापान को 10%, वर्ल्ड बैंक को 10%, ये स्थिति अब 20% हो गई है। अदर्स, इंडिया को ओनली 2.5%, 2.5%। सो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ स्कोप, और इंडिया का जो मॉडल है वो जाकर लोगों की मदद करना है, इन्वेस्ट करने का मॉडल है। डेट ड्रिवन मॉडल इंडिया का नहीं है। अब सरकार की जो लिमिटेशन है उसको पूरा कर रहा है हमारा प्राइवेट सेक्टर। अदानी, आज अदानी जी भी हैं, कल अंबानी जी भी आएंगे, टाटा भी आएंगे, सबका इस्तेमाल करा जा सकता है। क्यों? नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है। सो वन ऑफ द मोटिवेशंस फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन जियो स्ट्रैटेजिक ऑर्डर, इन ऑर्डर पॉलिटिकल कनेक्ट। देखिए अदानी जी को माना जाता है कि वो मोदी जी के करीब हैं, जिसकी वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो अगर ये है भी, 2 मिनट के लिए इसको मान लिया जाए, ये गॉसिप चलती रहती है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए इसको, और अगर अदानी जी का इस्तेमाल फिर करा जा रहा है नेशनल इंटरेस्ट को पुश करने के लिए, तो क्या बुरा है? इफ ही इज गोइंग इन श्रीलंका इन हाई रिस्क एनवायरमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो तुरंत का रिटर्न तो तुरंत मिलेगा नहीं। तो इफ ही इज रेडी टू इन्वेस्ट for long term, take the risk, serve the national interest, and wait to get the higher returns, then what is the problem? That is what is happening. Adani Group is likely to recognize that long term play with high risk and high reward proposition है ये, इसके national interest भी सर्व हो रहा है। So I hope आप समझे होंगे कि इंडिया is using its own businessmen to counter China when it comes to financial prowess of China, because we want to safeguard our national interest. So I hope ये समझ में आया होगा आपको। अब फाउंडेशन बैच 9 में आप एनरोल कर लीजिए। कोड यूज करना है आपको KP Live, दिस इज द कोड विच यू हैव टू यूज, और आपको ये 19,000 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां और यहां कर लीजिए। सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो यहां आ जाइए, सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसी के साथ आई थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।